मैं ये निकाह हरगिज़ नहीं होने दूंगी ज़रगा। मैं अपनी बेटी का घर अपने हाथों से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। असफन जो पहले से शादीशुदा है वो तुम्हें कभी वो इज़्ज़त नहीं दे सकेगा जिसकी तुम हकदार हो। ज़रगा की माँ गुस्से से कांप रही थी, अपनी बेटी को समझाने की आखिरी कोशिश करी थी, लेकिन ज़रगा के दिमाग में तो जैसे असफन के इश्क और मोहब्बत का जुनून सवार था। इसने अपनी माँ की बात काटते हुए जवाब दिया कि बस कर दो माँ, मुझे असफन अपनी सारी खुशियाँ नज़र आ रही हैं। वो क्या हो तो क्या हो गया, जो अगर वो पहले से शादीशुदा है, मैं अपनी खुशियों की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। असफन मुझसे शादी करने के लिए तैयार है और हम फैसला कर चुके हैं, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़रगा ने गुस्से से अपनी मां को धमकाया, अगर आप मेरे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की तो याद रखिएगा कि आपकी बेटी को आप हमेशा के लिए खो देंगी। ये कहकर वो असफन को फ़ोन मिलाया और इसे घर बुलवा लिया। असफन जिसके दिमाग में ज़रगा से निकाह करने का जुनून सवार था, वो एक लम्हा भी ज़ाया किए बिना मौलवी साहब को लेकर सीधा ज़रगा के घर पे पहुंच गया। दूसरी तरफ असफन की बीवी ज़ारा जो पहले ही शक में मुब्तला हो चुकी थी, एक रात असफन ने छुपकर ज़रगा से बात कर रहा था तो ज़ारा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन लिया कि हम कल निकाह कर लेंगे। ज़ारा ने पीछे आकर तालियां बजाना शुरू कर दी और तंजिया लहजे में बोली, वाह असफन साहब, नाक के नीचे आप अपनी बीवी के नाक के नीचे आप ये रंगरलियां मना रहे हैं, ज़रगा से निकाह करने वाले हैं। मैंने सब कुछ सुन लिया है। वही ज़रगा ना जो सोहा की ननद है, इन्होंने तो दोनों ने हमारी ज़िंदगी में जहर घोल दिया है। असफन एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन उसने मकाराना हंसते हुए बोला कि नहीं ज़ारा, तुम तो खामखा शक कर रही हो। मैं तो तुमसे प्रैंक कर रहा था। मुझे पता चल गया था कि तुम पीछे ही मौजूद हो, इसलिए मैंने ये सारा ड्रामा किया ताकि मैं देख सकूं कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो और मेरे निकाह पर तुम्हारे कैसे पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। और ज़ारा हंस कर आगे आती है और कहती है कि आपने आज के बाद ख़बरदार, अगर आपने मुझ पर मेरे साथ ऐसा प्रैंक करने की कोशिश की तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी। जिस पर असफन उसका हाथ थाम लेता है और कहता है कि मेरी जान, आइंदा मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई मजाक नहीं करूँगा। लेकिन ज़ारा को अंदर ही अंदर शक हो रहा था कि हो ना हो, मुझे क्यों असफन की बातों में जो है वो सच्चाई नज़र नहीं आ रही। अगली सुबह जब ज़ारा की आंख खुलती है तो असफन को घर में मौजूद ना पाकर उसकी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। उसे ऐसे लगता है कि असफन जो कल फ़ोन पर बात कर रहा था वो झूठ नहीं था, मजाक नहीं था, बल्कि वो हकीकत थी। वो दीवानावार गाड़ी निकालती है, पहले वो असफन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन असफन का फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा होता है। वो दीवानावार गाड़ी निकाल कर ज़रगा के घर की तरफ भागती है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। रास्ते में वो ज़ावियार को कॉल करती है और बताती है कि ज़ावियार, मुझे ऐसा लग रहा है कि असफन मुझे धोखा दे रहा है और वो ज़रगा से निकाह करने वाला है। ज़ावियार भी जब ये सुनता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो कहता है कि ज़ारा, तुम फ़ौरन पहुँचो, मैं तुम्हारे पीछे ज़रगा के घर पहुँच रहा हूँ। उधर ज़रगा के घर में निकाह की तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी थी। असफन मौलवी साहब के सामने बैठा था और निकाह शुरू ही होने वाला था। ज़रगा की माँ एक बार फिर सामने आई और रोते हुए बोली कि असफन साहब, खुदा के लिए इस लड़की से निकाह ना करें, ये लड़की आपके लायक नहीं है। मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसको जानती हूँ। लेकिन असफन जो था वो जवाब दे देता है और कहता है कि मैं राज़ी हूँ, ये लड़की राज़ी है, आप क्यों खलल डाल रही हैं। मौलवी साहब कहते हैं कि ये दोनों बालिग हैं, इनका निकाह हो सकता है, अब इन्हें मज़ीद समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ बैठ जाएँ। लेकिन निकाह के अल्फाज मुकम्मल हुए ही थे कि असफन ने कबूल है कहा ही था कि अचानक दरवाजे पर ज़ोरदार लात पड़ती है और पुलिस के साथ ज़ारा अंदर दाखिल हो जाती है। सामने का मंजर देख कर ज़ारा की आंखों में खून उतर आता है। ज़ारा असफन को एक दूसरे का हाथ थामे मौलवी साहब के सामने निकाह पर दस्तखत कर रहे थे। दूसरी ज़ारा तल मिलाती हुई इनके सामने आई और असफन से कहा कि मुझे आपने जो मेरे साथ वादे किए थे सारे तोड़। लेकिन असफन के चेहरे पछतावे के बजाय एक फतहाना मुस्कुराहट थी। इसने पुलिस अफसर की तरफ देखा और ज़ारा से बोला कि पुलिस मुझे किस जुर्म में पकड़ेगी। इस्लाम मुझे 4 शादियों की इजाज़त देता है और मैंने अपनी मर्जी से ये निकाह किया है। पुलिस वाले कौन होते हैं मुझे अरेस्ट करने वाले। पुलिस वाला ज़ारा से कहता है कि मैडम, हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने कानूनी तौर पर दोनों रजामंद थे, यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई। ज़रगा ये सुनकर खुशी से निहाल हो जाती है, हकारत से ज़ारा की तरफ देखती है और बोलती है कि अच्छा हुआ सच तुम्हारे सामने आ गया, मैं असफन की कानूनी बीवी हूँ, अब मुझे तुम उस घर से नहीं निकाल सकती। जितना वो अब घर तुम्हारा है उतना मेरा भी है। और ज़ारा जब बेबसी और जिल्लत की आग में जल रही थी, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसका शौहर इस हद तक गिर जाएगा। अब कहानी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहाँ ज़ारा बिल्कुल अकेली रह गई है और ज़रगा उसके बसे बसाए घर में आग लगा दी है। और क्या असफन ज़रगा को कभी माफ़ कर पाएगी और क्या ज़रगा अपनी बेटी के फैसले के साथ जी पाएगी और क्या असफन इन दोनों बीवियों को संभाल पाएगा या दूसरी शादी इसकी बर्बादी का सबब बन जाएगी। देखते हैं आने वाली एपिसोड में क्या होता है और ज़ावियार क्या स्टेप लेगा इसके बाद, कि जब ज़ावियार को पता चलेगा कि ज़रगा ने मेरी बहन का घर उजाड़ दिया तो क्या वो सोहा का दुश्मन बन जाएगा कि तुम्हारी पहली ननद ने मेरी बहन के साथ क्या किया, उसका हंसता बसता घर उजाड़ दिया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।